नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रो शास्त्र में। आज मैं आपको हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखने की विद्या के बारे में जान सकते हैं। हर व्यक्ति की हाथों की उंगलियां अलग अलग तरह की होती है, आकार में या फिर लंबाई चौड़ाई में इसमें अंतर देखा जा सकता है। यही नहीं, उंगलियों में जो भाग बने होते हैं वो भी आपके हाथों में एक जैसे नहीं होते हैं। ये भाग अधिक गैप वाले या फिर छोटे गैप वाले भी हो सकते हैं। क्या कभी आपने उंगलियों के बीच बने इन भागों के आधार पर व्यक्तित्व परखने की विद्या के बारे में जाना है? छोटी उंगली में बने ये 3 भाग मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में कई खुलासे करते हैं। हर किसी की छोटी उंगली के ये भाग एक जैसे नहीं होते हैं। ये भाग जो 3 हिस्सों में बटे हैं, इनमें से कोई एक लंबा होता है तो अन्य 2 छोटे होते हैं। कई बार बीच वाला भाग बड़ा होता है तो ऊपर वाला छोटा होता है। आइए जानते हैं छोटी उंगली के 3 हिस्सों के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही वास्तु टिप्स, हस्तरेखा और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपका पहला भाग लंबा हो, अगर आपकी छोटी उंगली पर बने 3 भागों में से सबसे पहला भाग अधिक लंबा है तो आप लोगों का अधिक आकर्षक पाने वाले इंसान हैं। आपके बात करने के तरीके से लोग बेहद प्रभावित होते हैं। आप खुद भी गहराई से लोगों को परख लेते हैं। अगर बीच वाला भाग लंबा हो, अगर छोटी उंगली के बीच वाला भाग पहले भाग से और तीसरे भाग से लंबा हो तो ऐसे लोग केयरिंग होते हैं। दूसरों का ध्यान खुद से भी पहले रखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग काफी कम मिलते हैं। अगर तीसरा भाग काफी छोटा हो, अगर किसी की छोटी उंगली के आखिरी भाग सबसे छोटा है तो ये उनकी कमी नहीं बल्कि अच्छाई को दर्शाता है। ये लोग सबके प्रति वफादार होते हैं। ये बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। अगर सभी सेक्शन छोटे हो, अगर कनिष्ठा उंगली के तीनों भाग छोटे हैं, यानी उंगली काफी छोटी है, तो ऐसे लोग भीड़ में खो जाने वाले होते हैं। इनका आसपास होना या ना होना एक ही बात है। ये कम मशहूर लोगों की श्रेणी में आते हैं। अगर बीच वाला भाग छोटा हो, अगर पहला और आखिरी भाग लंबा है लेकिन छोटी उंगली के बीच वाला सेक्शन छोटा है तो ऐसे लोग ढीठ होते हैं, बेहद हठी स्वभाव के होते हैं। इन्हें किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं आता है। आखिरी सेक्शन छोटा हो तो, अगर बीच के बजाय आखिरी वाला भाग छोटा हो तो ये फिर भी सही होता है। ऐसे लोगों पर आप आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। ये लोग ईमानदार होते हैं। वैसे आपको बता दें कि केवल इस छोटी उंगली के ये 3 भाग ही नहीं, इसकी लंबाई भी व्यक्तित्व के कई रहस्यों को उजागर करती है। छोटी उंगली की लंबाई जानने के लिए हम इसकी अनामिका यानी रिंग फिंगर से तुलना करेंगे। ये अनामिका उंगली से कितनी छोटी है, इसके आधार पर आपको व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। अधिक छोटी, कुछ लोगों की छोटी उंगली लंबाई में उनके हाथ की अनामिका उंगली के सबसे पहले वाले भाग से भी नीचे होती है। अगर आपकी छोटी उंगली की लंबाई भी इस तरह की है तो ऐसा होना आपके शर्मीले स्वभाव को दर्शाता है। आप आसानी से सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। भीड़ का भाग तो बन जाते हैं लेकिन उस भीड़ में गुम हो जाते हैं। किंतु आपके सपने बहुत बड़े हैं, साथ ही आप बड़े दिल वाले इंसान हैं। पहले भाग के बराबर पहुंचती उंगली, अगर किसी छोटी उंगली की लंबाई अनामिका के पहले भाग के खत्म होने के स्थान पर जाकर मिलती है तो ऐसा व्यक्ति नियंत्रित स्वभाव वाला होता है। इनकी लाइफ भी इनके स्वभाव की तरह तोलमोल वाली होती है। लंबी उंगली, अगर छोटी उंगली की लंबाई अनामिका के पहले भाग को पार कर रही है तो ऐसा व्यक्ति एक खास तरह के स्वभाव से युक्त होता है। ये लोग दुनिया में पहचान बनाते हैं, न केवल बातों से बल्कि अपने लुक से भी। ऐसे लोग आशिक मिजाज के भी होते हैं। ये जानते हैं कि कब क्या बोलकर सामने वाले का दिल जीतना है। ये लोग सभी को पसंद आते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनकी चालाकी से बचकर रहना है आपको। अगर दोनों उंगलियां एक जैसी लंबाई हो, वैसे यह काफी दुर्लभ बात है क्योंकि छोटी उंगली 99% मामलों में अनामिका से लंबाई में छोटी ही होती है। लेकिन कुछ 1-2 मामले ऐसे मिल जाते हैं जहां ये अनामिका के बराबर की लंबाई वाली होती है। अगर आपकी ये दोनों उंगलियां एक जैसी लंबाई वाली है तो आप खास किस्म के इंसान हैं। आप भीड़ से अलग हैं। आपके व्यक्तित्व को कोई समझ पाए ये एक मुश्किल कार्य है। ऐसी उंगलियों वाले इंसान समाज में हमेशा बड़ा दर्जा हासिल करते हैं। इनके चेहरे का तेज और इनका चतुर दिमाग इन्हें किसी भी कंपनी के CEO, MD वाले पोस्ट पर बैठा सकता है। भीड़ की अगुवाई करना इनके बाएं हाथ का खेल है। अब तो आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परख सकते हैं।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो शास्त्र को आज ही सब्सक्राइब करें। जय माता दी।